इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आज हम शरीर के विभिन्न ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अभी हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं MIT साहब ने जो प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, द वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड द कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी हमारे शरीर का दो चैतन्य तरल पदार्थ लिम्फ और ब्लड, है ना, इसमें गड़बड़ी कोई होती है, इसमें कोई आपको अशुद्धि आती है, तभी हमारा ऑर्गन बीमार पड़ता है और हम बीमार पड़ते हैं। ये मेन प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। तो हमने ब्लड के बारे में तो देखा, आज हम लिम्फ के बारे में देखते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो जिस तरह आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सेम उसका पैरेलल उसी तरह आपका लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लिम्फ क्या है। लिम्फ, जब आपका ब्लड आपके ऑर्गन में पहुंचता है तो महीन कैपिलरीज के माध्यम से आपका सेल टिश्यू तक जाता है। तो उसी पीरियड में आपका उस कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड का कुछ तरल हिस्सा, तरल भाग विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आपको रिश्ता है, रिश्त कर सेल टिश्यू से रिश्त कर आप सेल टिश्यू कैपिलरीज से रिश्ता है ब्लड का कुछ तरल भाग, और आपके वहाँ के अगल बगल के टिश्यू सेल के गैप वाले जगह में जमा हो जाता है, वो कहलाता है लिम्फ, है ना। तो ये लिम्फ फिर आपको एक चैनल के माध्यम से, लिम्फ वेसल्स के माध्यम से, है ना, आपको पुनः आपके ब्लड में यानी वेना केवा में मिलकर फिर आपको ब्लड में मिल जाता है ना। तो ये भी एक सिस्टम, जिस तरह आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में आपका चैनल बिछा हुआ है ना, उसी तरह ब्लड वेसल्स का जाल भी आपके शरीर में बिछा हुआ है ना। जब हम इसके पहले वाले वीडियो में लिम्फ के बारे में बताए थे, उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ वेसल्स का एक आपको जाल आपके शरीर में बिछा हुआ है, और उसी के माध्यम से आपके शरीर के जितने ऑर्गन के लिम्फ जो प्रोडक्ट होते हैं, वो लिम्फ आपको उसी लिम्फ वेसल्स के माध्यम से आपके फिर आपको ब्लड के में मिल आपको वेना केवा में के माध्यम से ब्लड में मिल जाते हैं, अशुद्ध रक्त में मिलकर अब पुनः आपको सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसमें आपको लिम्फ वेसल्स, है ना, सबसे इसका प्रमुख आपका और होगा लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स इसका प्रमुख आपका ऑर्गन हो गया, है ना। इसके बाद में आपको आता है इसी में आपका लिम्फ नोड, है ना। उसके बाद में आपका लिम्फ नोड हो गया, और उसके बाद में आता है आपको एक और सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स। लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी इसमें आपको भाग लेते हैं, है ना। और अब इसमें भी जो इस ऑर्गन के जो डिजीज होंगे, है ना, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इस पर फंक्शन करने वाली फंक्शनल रेमेडी कौन होती है। इसकी फंक्शनल रेमेडी हो गई आपको, फंक्शनल रेमेडी हो जाएगा आपको L1, है ना। L1 आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की औषधि L1, है ना, लिम्फेटिको नंबर 1, है ना। और इस पर आपका टिश्यू रेमेडीज हो जाएगा वही C ग्रुप की औषधि, है ना। टिश्यू रेमेडीज में आपको हो जाएगा टिश्यू रेमेडीज में C1,
है ना। और इसके अलावा आपको C5 है ना, लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर काम करने वाली C5, और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी में आपको RE है ना, इलेक्ट्रिसिटी में RE और WE है ना, ये आपको लिम्फेटिक वेसल्स कहोगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आपका एक सिस्टम और, कौन, आपको यूरिनरी सिस्टम है ना। तो यूरिनरी सिस्टम में इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम भी कहिएगा, है ना। हमारे शरीर में, है ना, विभिन्न हम लोग भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न तरह की क्रियाएं जब होती हैं तो उसमें कुछ वास्ट प्रोडक्ट, गंदा पदार्थ का निर्माण होता है। उसको शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को एक्सक्रिएशन कहते हैं। और इस क्रिया में जो भाग लेने वाले ऑर्गन हैं वो सभी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी आपको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन, आपके स्किन है, स्किन चमड़ा जो इसके माध्यम से पसीना निकल रहा है, ये भी आपको उत्सर्जन ऑर्गन कहलाएंगे। इसके अलावा आपका लंग्स है, लंग्स क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, कफ को बाहर निकाल रहा है, ये भी आपका उत्सर्जन अंग में आएंगे। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है जहाँ पर आपका भोजन का जो पोषक तत्व जब पच जाता है तो बाकी वास्ट प्रोडक्ट मल के रूप में बाहर निकलता है। लीवर भी आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आएगा जो आपको यूरिया का फॉर्मेशन करता है, और यूरिया फिर आपको यूरिन के रूप में, ब्लड के रूप में किडनी के माध्यम से छनकर बाहर निकलता है ना। इसके अलावा आपका एक और सिस्टम, ये सिस्टम मुख्यतः आपको है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑर्गन आपको हो गया किडनी, है ना। तो किडनी आप देख लीजिए, ये एक आपका सिस्टम है। ये मोटा मोटी जो है आपका किडनी आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जन अंग है, जिसमें आपका ये हो गया किडनी, है ना, किडनी हो गया। आपको ये हो गया यूरेटर, है ना, यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। ये सभी ऑर्गन भाग लेते हैं आपके एक्सक्रीशन क्रिया में, यानी किडनी जो आपको ब्लड को आपको फिल्टर करता है, ये सभी ऑर्गन मिलकर ही आपको प्रक्रिया को निभाते हैं, है ना। और इस पर देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ काम करती हैं। तो मेन इसका फंक्शनल रेमेडी हो जाएगा, फंक्शनल रेमेडी में आपका आ जाएगा S6, है ना। S6 जो है मेन इसका फंक्शनल रेमेडी आपका S6 और S2, है ना। उसके अलावा टिश्यू रेमेडीज में आ जाएगा, टिश्यू रेमेडीज में आ जाएगा आपको C6 C2, है ना। C6 और C2 आपको टिश्यू रेमेडीज में आ जाएगा। इसके अलावा C17 भी आता है ना। C17 यूरिनरी ब्लैडर पर काम करता है और बाकी किडनी पे S6 C6 काम करता है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इस पर, इलेक्ट्रिसिटी जो काम कौन करता है इस पर, आपको इसमें RE YE और G, रेड इलेक्ट्रिसिटी प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी G, है ना, और प्लस एक और आपका इम्पोर्टेंट आपका हो गया RE, है ना, RE G और आपको YE। ये प्रमुख रूप से आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पर काम करने वाली औषधियाँ हैं,
है ना। अब इसके आगे वाले भाग में हम आपको बताएंगे इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, है ना, और बाकी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में।